हेलो दोस्त, हेलो साथी। आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास चालू करने जा रहे हैं और जितने भी बच्चे हैं लाइव वाले उन सभी को नमस्कार साथी। आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास। आज हम लोग बायोलॉजी चालू कर किए हैं। तो देखा जाए साथी, तो बायोलॉजी को हिंदी में ही क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोला जाता है। अब देखा जाए तो बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। पहला को जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजी बोलते हैं, जिसे जंतु विज्ञान बोलते हैं, और दूसरा भाग हुआ बोटनी, जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि जो बायोलॉजी का जो पिता किसे कहा जाता है? तो बायोलॉजी का जो पिता है कौन है? अरस्तु। कौन? अरस्तु है। अरस्तु। बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और जियोलॉजी का भी पिता अरस्तुओं को ही कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु को यहाँ पे मक्खी बैठा है। अरस्तु को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बायोलॉजी का जो पिता हुए कौन? अरस्तु हुए, और जियोलॉजी का भी पिता अरस्तु हुए। अब देखा जाए तो यहाँ पर हम दो तरीका से पढ़ सकते हैं। पहला भी जियोलॉजी से पढ़ सकते हैं, जंतु विज्ञान से भी पढ़ सकते हैं, और वनस्पति विज्ञान से भी पढ़ सकते हैं। आप किधर से भी पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग चलते हैं किधर से? जंतु विज्ञान से चलते हैं। तो देखा जाए हम लोग तो सबसे पहले जंतु विज्ञान में जो पहला आता है वो कोशिका के बारे में आता है। किसके? कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में सबसे पहला पॉइंट हुआ, जिसे इंग्लिश में हम सेल बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे सेल बोलते हैं। तो सबसे जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो सबसे पहला हम लोग का जो पॉइंट आता है वो कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखा जाए यहाँ पे कोशिका के बारे में, तो कोशिका का जो सर्वप्रथम बार खोज किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किनके? हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा में किया गया था। 1665 में किया गया था। 1665 में किया गया था। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का खोज किया वो मृत कोशिका का खोज किए थे। वो मरा हुआ कोशिका का खोज किए थे। मरा हुआ कोशिका का खोज किए थे। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज एंड्रीवेंस हॉर्क्स ने किया था, जिसे हम लिवोनो हॉर्क बोलते हैं। लिवोनो हॉर्क बोलते हैं। हॉर्क, लिवोनो हॉर्क बोलते हैं। बहुत गर्मी है साथी। लिवोनो हॉर्क ने किए थे। ठीक है। अब देखा जाए तो कोशिका है क्या? कोशिका है क्या? तो कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई है। कोशिका से ही पूरा शरीर का निर्माण होता है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही सारा शरीर का निर्माण होता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम लोग कोशिका बोलते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे साथी, तो कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किए थे, जो मृत कोशिका का खोज किए थे, और जीवित कोशिका का खोज लिवेन हॉर्क ने किए थे। अब बात किया जाए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जितने भी लाइव वाले बच्चे हैं, रोशन जी बोलिएगा। गुड इवनिंग साथी, गुड इवनिंग। मुकेश जी बताइएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन है जो बाबू, जो सिटोलॉजी कहलाता है। सिटोलॉजी कहलाता है। अब देखा जाए तो कोशिका, जीवित कोशिका का खोज कब किया गया?
और उन्होंने किया, और जो मृत कोशिका का खोज 1665 में किए, रॉबर्ट हुक ने किए थे, रॉबर्ट हुक ने किया था। अब देखा जाए कि कोशिका का सिद्धांत, इन जो कोशिका है इनका जो सिद्धांत दिए थे, कोशिका का सिद्धांत अस्लाइडे ने दिए थे। कौन? अस्लाइडे ने दिए थे। कोशिका का सिद्धांत किसने दिए? अस्लाइडे ने दिए थे। अस्लाइडेन स्वासन ने दिए थे, अस्लाइडेन स्वासन ने दिए थे। तो देखा जाए तो कोशिका का जो हम लोग यहाँ पे कोशिका को हम लोग आज पूरी तरह से समझेंगे और कोशिका के बारे में आज डिटेल में दम जाएंगे, पूरी अंदर तक जाएंगे। टेंशन ना लीजिए साथी, अरुण जी टेंशन नहीं लीजिए, एकदम पूरा आज करेंगे। अस्लाइडेन श्वसन ने किए थे कोशिका का खोज, अस्लाइडेन श्वसन ने किए थे, अस्लाइडेन श्वसन ने किए थे। टेंशन मत लो साथी, अस्लाइडेन श्वसन ने किए थे। ये वैज्ञानिक थे जो जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहां का? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। जितना भी है ना साथी, जितना भी खोज हुआ है, जो सब ही वैज्ञानिक जर्मनी वैज्ञानिक है, जो दूसरा देश का। भारत के पता है सिर्फ खोज क्या करता है? गोल गोल लिट्टी, गोल गोल बैगन वाला चोखा वाला लिट्टी, आग पर वाला लिट्टी, यही सब भारत के लोग खोजे में व्यस्त है। लेकिन आज तक देखिएगा तो जितना भी है जो कोशिका के बारे में खोज किए, मृत कोशिका के खोज किए, जीवित कोशिका के खोज किए, ये सब कहाँ के थे? जर्मनी वैज्ञानिक थे। अस्लाइडेन कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मनी के थे। अब देखा जाए यहां पर साथी कि सबसे बड़ा अगर कोशिका, सबसे बड़ा अगर संसार में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है तो बताइएगा। ये आप लोग का मालूम होना चाहिए कि संसार में सबसे बड़ा कोशिका किसकी होती है, बताइएगा। संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है बताइए, ये एकदम आप लोग का नॉर्मल है। तो देखो साथी, संसार में जो सबसे बड़ा कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। बिल्कुल, हाँ जी अविनाश जी आपका बिल्कुल सही है। आलोक बिल्कुल सही, शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। देखा जाए यहाँ पर तो संसार का सबसे बड़ा कोशिका की बात किया जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, अंडा का होता है। ये शुतुरमुर्ग का अंडा जो है, नारियल देखे हैं, नारियल कितना इतना बड़ा होता ना है नारियल, अगर उसको का ऊपर वाला भाग हटा दिया जाए, उसे सिर्फ उजला वाला भाग, व्हाइट वाला भाग रख दिया जाए तो वही हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ लीजिए इतना बड़ा उसका होता है, नारियल के बड़ा, उसकी बहुत बड़ा कोशिकाएं होती है उस। अब देखा जाए यहां पर साथी तो यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा का कोशिका हो गया, और उसके बाद सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका है जो माइक्रोप्लाज्मा का है, माइक्रोप्लाज्मा की है। सबसे छोटी अगर पूछे तो माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका अगर सबसे छोटी कोशिका का बात किया जाए तो माइक्रोप्लाज्मा का है, माइक्रोप्लाज्मा का है। याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका किसका है? माइक्रोप्लाज्मा का है। ठीक है साथी, क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी कोशिका हो गया, संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसका हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा का हो गया, और संसार में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा का हो गया, माइक्रोप्लाज्मा का हो गया, माइक्रोप्लाज्मा का हो गया। एक अरुण नाम के लड़का है जो बोल रहा है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता। बाबू अभी हम तुम्हें क्या बताएं, चलो छोड़ो। देखो दोस्त, एक बात हम तुम लोग के बात बताते हैं।
अगर तुम्हें कुछ पाना है ना तो कुछ त्यागना पड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुझे कुछ त्यागना पड़ेगा। यहां तक तुम देखो, सांस लेने के लिए सांस छोड़ना पड़ता है, तब सांस लेते हैं। पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। कुछ तुम्हें पाना है तो त्यागो। सांस भी हम पहले बीकते हैं, उसके बाद ही लेते हैं, समझो। पहले हम सांस को त्याग दिए, उसके बाद हम सांस को लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं किसी चीज को पाना है तुम्हें तो एक जिद्दी बन जाओ और एक लगन से उसके पीछे मेहनत करो, एक दिल से मेहनत करो साथी। एक दिन अगर सक्सेस तुम ना हुआ तो तुम हम पे आके मिलना। हम यहाँ BITGS जरूर आपके सामने रहेंगे, अगर हम भी रहें तो। यार मेहनत करो, दिखावा मत करो यार। हम लोग भी एक गरीब घर के ही विद्यार्थी हैं। आप लोग के सामने इतना गर्मी में भी आपको पढ़ा रहे हैं, बताइए। देखिए कितना पूरा गर्मी से भींजे हुए हैं, फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। बताइए अब क्या कहें। आपको पढ़ने में मन लगे या ना लगे, इसमें हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत रगन लाइकन मिलता है साथी, मत पूछो। देखा जाता है यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका किसको हो गया, माइक्रोप्लाज्मा की हो गया। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की हो गया। और संसार में सबसे बड़ी अगर कोशिका पूछे तो किसका होगा, संसार की सबसे बड़ी कोशिका। तुम संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसका होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा को हो गया। और संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा को हो गया। अब आप लोग से एक क्वेश्चन है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, बताइएगा। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा, बताइए। शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, शरीर का, हम लोग का शरीर का सबसे छोटी कोशिका क्या है। बताइएगा। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं क्या है, सबसे बड़ी कोशिकाएं क्या है, बताइएगा। बताइए हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो हमारे शरीर के जो है संसार में हमारा शरीर का जो सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है जो हम लोग का मस्तिष्क है, सेरिबेलम का है। सबसे छोटी कोशिका, इसका इतना छोटी कोशिका है ना, मत पूछो। सेरिबेलम किसका, मस्तिष्क का सबसे छोटी अगर कोशिका पूछे शरीर में तो किसका, सेरिबेलम का होगा, सेरिबेलम का होगा। अब बात किया जाए यहाँ पे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, बताइएगा। मानव में यहाँ पर अगर बात पूछा जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, उसमें तो हम जंतु के बारे में भी बताइएगा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु का होता है। किसका, अंडाणु का होता है, अंडाणु का होता है, अंडाणु का होता है। किसका, अंडाणु का होता है, अंडाणु का होता है। किसका, अंडाणु का होता है, अंडाणु का होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, मानव में अगर पूछे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये मानव हो गया, ये मानव हो गया। अगर मानव में पूछे सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका पूछे, सबसे बड़ी सेल पूछे तो किसका होगा, अंडाणु का होगा, अंडाणु का होगा। ठीक है, अंडाणु का होगा। अगर सबसे छोटी कोशिका पूछे, सबसे छोटी कोशिका पूछे, सबसे छोटी कोशिका पूछे, बताइए सबसे छोटी कोशिका जो मानव में है वो किसका है। सबसे छोटी कोशिका जो हम लोग का न्यूरॉन है। कौन, न्यूरॉन, न्यूरॉन है। तो देखा जाए यहाँ पर कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका हो गया अंडाणु का हो गया, और सबसे छोटी कोशिका हम लोग का न्यूरॉन हो गया। सबसे छोटी कोशिका न्यूरॉन के बारे में देखिए। तो यहाँ पर एकदम क्लियर होना चाहिए साथी,
कि हम लोग मानव में सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब बात किया जाए यहाँ पे कोशिका के बाद, कोशिका के आकार के बारे में जानते हैं। कोशिका का आकार के बारे में तो देखा जाए साथी, तो कोशिका का आकार है जो ये फिक्स नहीं है, ये एक फिक्स नहीं है, ये एक अनिश्चित है। कोशिका का आकार अनिश्चित है। क्या अनिश्चित है? ये अनिश्चित है, इसका आकार अनिश्चित है। कोशिका का आकार अनिश्चित है। इसका जो आकार है वो कार्य पर निर्भर करता है। इसका आकार किस पर? कार्य पर निर्भर करता है। जैसा इसका कार्य रहेगा वैसा इसका आकृति रहेगा। कैसा? आकृति रहेगा। ठीक है, तो इसका आकार अनिश्चित नहीं है साथी, इसका कार्य पर आकार निर्भर करता है। कोशिका का आकार एक आकृति कैसी होगी या कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। देखो बाबू यहाँ पे सब देखो, यहाँ पे तो कोशिका का आकार है जो अलग अलग है। क्या? अलग अलग है। अलग अलग कार्यों के अलग अलग कार्य पर निर्भर करता है। जिसका जैसा कार्य होगा, जिसका जैसा कार्य होगा उसका उस तरीका का आकृति होगा। आकृति हो गया। क्या? आकृति होगा। तो कोशिका का जो कार्य आकार है, कोशिका का आकार है जो अनिश्चित है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि कोशिका का आकार कैसा है, तो कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है साथी। है देखो कोशिका कैसे रहता है, देखो ऐसे से निकला रहेगा, ऐसे ऐसे से। ये आप ये इसको ऐसे देखें, कुछ देर के बाद इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो कोशिका का आकार है जो अनिश्चित होता है। इसका कार्य पर निर्भर करता है, इसका किस प्रकार का कार्य है। अगर इसका कार्य फास्ट रहेगा तो इसका जो इसका आकृति रहेगा उसका बनावट बहुत ही भिन्न होगा। क्या? भिन्न होगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बात किया जाए यहाँ पे साथी, तो कुछ ऐसे भी कोशिका हैं, कुछ ऐसे भी कोशिका हैं, कुछ ऐसे भी कोशिका हैं जो अपना आकार को पल पल बदलते हैं। क्या? पल पल बदलते हैं। कुछ ऐसे भी कोशिकाएं होते हैं जो अपना आकार पल पल बदलते हैं। ये तो आपको देखे होंगे आप कोशिका को, यहाँ पे कुछ ऐसे भी कोशिका होते हैं जिसका आकार पल पल चेंज होता है। आकार उसका पल पल चेंज होते रहता है। बात किया जाए अमीबा का, अमीबा का, ये अमीबा ऐसा है ना साथी, इसको आप कभी भी देख लीजिए, ये कभी एक आकार में रहबे नहीं करेगा। कभी एक आकार में ये रहबे नहीं करेगा। ये ऐसा कोशिका है, ये ऐसा कोशिका है साथी कि आप इसको कभी भी देखिएगा अमीबा को तो एक आकार में रहने के संभव नहीं है। ये जब भी देखिएगा तो एक खन ऐसे खन ऐसे खन ऐसे रहेगा, तो खन ऐसे तो खन ऐसे खन ऐसे रहेगा। तो फिर इस प्रकार से मतलब अमीबा का जो है कोशिका मत पूछिए, पल पल चेंज होता है इसका आकृति, इसका पल पल इसका डिजाइन चेंज होता है। मत पूछिए। ये देखिए अमीबा, यही अमीबा है। ये अमीबा जो पल पल अपना आकार चेंज करता है, पल पल आकार चेंज करता है, आकार को चेंज करता है। ये पल पल अपना आकार को चेंज करता है, पल पल आकार को। फिर उसके बाद देखा जाए तो WBC, इसका भी अगर बात किया जाए WBC का भी, तो इसका भी अनिश्चित है। क्या? निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। इसका भी आकार अनिश्चित है, इसका भी अनिश्चित है। ये दो ऐसे कोशिका हैं जिसका आकार अनिश्चित है, जिसका आकार अनिश्चित है। ये कभी एक जो बोला जाता ना कि कभी एक ही प्रकार के नहीं रह सकता, कभी एक ही डिजाइन में नहीं रह सकता। इसको अभी देखिएगा ऐसे, थोड़ी देर के बाद उसको चेंज पाइएगा। तो
एक अमीबा, एक WBC, ये दो ऐसे कोशिकाएं हैं जिसका पल पल आकृति चेंज होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा कोशिकाएं हैं जिनका आकृति पल पल चेंज होता है, तो अमीबा और WBC कोशिका। ठीक है, ये दोनों ऐसे कोशिकाएं जो अपनी आकार हमेशा बदलते रहते हैं। बिल्कुल होना चाहिए रोहन जी, क्लियर। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे साथी कोशिका की संख्या के बारे में देखें। कोशिका की संख्या तो देखा जाए तो सभी जीवों में इसकी संख्या समान नहीं होती है। संख्या समान नहीं होती है, सभी जीवों में इसका संख्या समान नहीं होता है। कोशिका का जो संख्या है वो सभी जीवों में समान नहीं होता है, वो कोई न कोई जीव में भिन्न होता है। और इसके आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया। कोशिका को दो भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा को बांटा गया बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, ये दो भागों में बांटा गया कोशिका को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। संख्या के आधार पर अगर कोशिका को पूछे जाए, देखिए यहाँ पे साथी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तुम लोग को। यहाँ पर कोशिका की संख्या है जो भिन्न भिन्न होता है, और यही भिन्न भिन्न होने के कारण कोशिका को कितने भागों में बांटा गया? कोशिका को दो भागों में बांटा गया। कितने? दो भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय जीव और दूसरा को बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव वैसे जीव को कहते हैं जो एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय जीव उसे कहते हैं जिसका निर्माण केवल एक कोशिका से ही हुआ, एक कोशिकीय जीव से हुआ, एक कोशिकीय जीव से ही हुआ, एक कोशिकीय जीव से ही हुआ है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव समझ गए? एक कोशिकीय जीव उसे कहते हैं वैसा जीव जिसका निर्माण केवल एक ही कोशिकाओं से हुआ है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और दूसरा है जिसे हम वायु कोशिकीय जीव कहते हैं, वायु कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव का अगर उदाहरण देखा जाए, जैसे में एक कोशिकीय जीव, बताइए, जैसे में एक कोशिकीय जीव का जो यहाँ पर उदाहरण है, एक कोशिकीय, ठीक है, कोई बच्चा कुछ भी मैसेज मत करो साथी, ठीक ना। तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन साथी एक बात तुम लोग मान लेना, अगर गया से तुम कुछ बन के ना गया तो गांव में तुम्हारे लिए कोई इज्जत भी नहीं रहेगा, कोई इज्जत नहीं देख करेगा तुमको। इतना तुम सोच लेना। तुम सोच रहो ना कि गया में भी हैं, देखा जाएगा। बाबूजी अभी कितना ना थे, 1 साल 2 साल 3 साल, इतना तकल अपना चौर गेहूं बेच के पढ़ावेंगे। 1 साल तो तुम यहाँ अयासी करने में खत्म कर दिया, ये तो हमको पता रहता। दूसरा साल तुम सोचेगा कि अब पढ़ेंगे, और सोचते सोचते तुम इसी साल को खत्म कर देगा। तुम तीसरा साल में मेहनत करोगे और उस साल कुछ नहीं होगा, उस साल कुछ भी ना होगा। और इसके बाद जैसे तुम तीसरा साल में मेहनत करने के लिए दम जी तोड़ करेगा, और उसी समय तुम्हारा बाबूजी कहेगा कि बेटा घर पर अब आजा, बहुत समय दे लियो तोरा, अब घर पे आजा। उस समय तुमको लगेगा बस बाबूजी 1 साल हमको दे दीजिए, बस 1 साल और दे दीजिए, हम इस साल जरूर जॉब ले लेंगे। तो वैसा दिन मत आने दो साथी कि हमको गया में रहने के लिए भीख मांगने पड़े, गिराने पड़े। पता है गया में रहने में कितना प्रॉब्लम है,
हम लोग को तो लग रहा है कब यहाँ से निकले यार। यहाँ मत पूछो, खाना बनाने का टेंशन, साला बर्तन धोने का टेंशन, इस सबसे कब मुक्त होगा था साथी। मुक्त हो जल्दी, और कुछ नहीं। दुनिया में कुछ भी अगर लाल पियर के फेर में रह गया ना तो रोड पे आ जाएगा। तुमको लगता ना आज 1 साल तो पक्का एकदम लाल पियर के फेर में रहता है जो भी आता है नया स्टूडेंट 12th पास करके, और वही लाल पियर के फेर में रह गया ना तो उसका जिंदगी झंड हो गया। टेंशन मत लेना। अभी बाप माई के होटल में खा रहा है, जिस दिन अपना होटल में खाएगा ना पता चल जाएगा। तो ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। ये नहीं कहते तुमको लड़की से बात मत करो यार, करो तुम, लेकिन उसके पीछे इतना नील मत हो जाओ कि तुम उसके बगैर जी नहीं सकता है, उसके बगैर तुम पढ़ नहीं सकता है। वो ऑक्सीजन तो नहीं ना है कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। तो फिर हम भी एक लड़की से बात करते थे, उसका आज कहानी बताते हैं। हम भी बात किए थे एक लड़की से, उसका 10th का एग्जाम था। 10th में गई ही थी, 10th में गई ही और बोली कि रवि हमको अब बात करने में बात हम नहीं कर सकते तुमसे। हम बोले क्या प्रॉब्लम बताओ। बोली कि मेरा अब सीरियस वाला पढ़ाई चालू हो गया है, मेरा सीरियस वाला पढ़ाई चालू है। हम भी बोले कि कौन सा सीरियस वाला भाई। बोला कि मेरा 10th का एग्जाम देना है, उसी का पढ़ाई चालू हो गया है। हम बोली तो ठीक है। बोला कि अब तुमसे बात नहीं हो पाएगा, कभी कभी हो सकता है। हम बोली तुम सुनो ना, ऐसा करो ना, तुम मेरा नंबर ब्लॉक कर दो, लेकिन तुम अपना लाइफ को देखो, अपना लाइफ पे फोकस करो यार। हमारे जैसे लड़का तुमको 1000 मिल जाएगा, लेकिन एक बार तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा ना, तुमको कोई नज़र से नहीं उठा कर देखेगा। हम उसको तुम खुशी खुशी बोले हैं कि जो तुम अपना लाइफ पे ध्यान दो। हमारे जैसा अगर तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाएगा तो बहुत लड़के तुम्हारे पास आएगा, और गर्व होता है यार वैसे बोलने में भी, ठीक ना। सुकून से बोले उसको भी लगा होगा कि चलो जिसको से प्यार किए वो साल एक पता है फर्स्ट बार में मैसेज किए स्कूल से आके कि हमको तुमसे कुछ चाहिए। बोले कि बोलो तुम जिंदगी में आते हो कुछ नहीं मांगिए, बोलो क्या दें। बोले कि अब हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं। हम कहली बस। हम कहली क्यों। कह रहा मेरा कैरियर की बात है। हम कहली बस तुम अपना कैरियर पर ध्यान दो बस। बहुत तो लक्की लड़की है यार, टेंशन मत लेना। चलो देखो यहाँ पे तो निर्माण एक कोशिकीय जीव जिसका निर्माण केवल एक कोशिका से हुआ है, उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव को केवल नंगे आंखों से देख नहीं सकते हैं। एक कोशिकीय जीव को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। एक कोशिकीय जीव वैसा जीव जिसका निर्माण केवल एक ही कोशिकाओं से हुआ है और उसे नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे वातावरण है, यहाँ पर कुछ ऐसे भी कवक होंगे, उड़ रहे होंगे हवा में। तो यहाँ पर हम तो उसे देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन उसे सूक्ष्मदर्शी से हम लगा कर देखेंगे तो सीधे लौकेगा। तो वही है, इसे हम नंगो आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि एक कोशिका से केवल बने हुआ, और उसे हम नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और जो बहुकोशिकीय जीव है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, जैसे में नंगी आंखों को देख सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमें देख रहे हो, तो ये नंगी आंखों से देख सकते हैं। बाबू क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय समझ गए ना। बहुकोशिकीय जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हो,
अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हो और जिसे हम सभी देख सकते हैं, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और एक कोशिकीय जीव वही, ठीक है। उसके बाद देखा जाए साथी, ठीक है। अब बात किया जाए यहाँ पे साथी कोशिका की संख्या, बता रहे थे कोशिका की संख्या के बारे में। तो देखा जाए कोशिका की संख्या, तो जितना बड़ा जीवों का शरीर बड़ा होगा, क्या शरीर बड़ा होगा, उतना उसमें ही, मानो कोशिका का अगर संख्या का अनुभव लगाना होगा तुम्हें, तो जितना बड़ा जीव का शरीर होगा उसमें उतना ही कोशिका की संख्या अधिक होगा, उतना ही कोशिका का संख्या अधिक होगा साथी, उतना ही कोशिका का संख्या अधिक होगा, कोशिका की संख्या अधिक होगा, ठीक है। कोशिका की संख्या अधिक होगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि कोशिका की संख्या, तो जितना बड़ा जीव होगा उसमें उतना कोशिका की संख्या होगा। हम लोग हैं तो हम लोग में भी कोशिका है, देखो यहाँ पे कोशिका, मान के चलो यहाँ पे भी कोशिका, पूरे मेरे शरीर में कोशिका है। अगर यहाँ पर एक कोशिका मर जाता है तो कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन वो विभाजन करके वो जो बगल में उसके रहता है वो विभाजन होता है, और विभाजन जब उससे विभाजन द्वारा दूसरा होता है, और जहाँ पे वो मरा हुआ कोशिका रहता है वहाँ उसके जगह पर वो जाके अपना स्थान बना लेता है। तो कोशिका जितना बड़ा शरीर होगा तो उतना बड़ा ही उतना ही उसमें कोशिका होगा, उतना ही अधिक कोशिका होगा, ठीक है। यहां पे क्लियर होना चाहिए साथी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए, हम बता रहे थे यहां पर आप लोग को हाँ यहाँ देखिए, जो 1665 में जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था वो मृत कोशिका का खोज किया था, और जीवित कोशिका का खोज जो लीवनहॉर्स्ट ने किया था, जो 1883 में किया था, 1883 में किए थे, 1683 में, सॉरी दोस्त, 1683 में किए थे। कब? 1683 में, 1683 में। अगर यहाँ पे मृत कोशिका का खोज पूछेगा तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर जीवित कोशिका का खोज पूछेगा तो जीवित कोशिका का खोज 1683 में किए थे। कौन? लीवनहॉर्स्ट ने किए थे, लीवनहॉर्स्ट ने किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए साथी, जो कोशिका का जो हम लोग यहाँ पे संख्या उंख्या के बारे में पढ़ लिए हैं। अब देखा जाए यहाँ पे कोशिका की सबसे छोटी इकाई क्या है? माइक्रोप्लाज्मा है। कोशिका का सबसे छोटी इकाई माइक्रोप्लाज्मा है, ठीक है। अब देखा जाए तो कोशिका की संरचना के बारे में देखते हैं, कोशिका की संरचना के बारे में। तो कोशिका का मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। बाबू आप लोग का बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए पर तो कुछ साथी सर आ गए हैं मैथ वाले, तो टाइम हो चुका है, तो अब सर यहां से मैथ लेंगे। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, और कोशिका द्रव के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग ये विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो थैंक यू साथी, आज का क्लास यहीं पे एंड किया जाता है, और अगला क्लास सर लेंगे मैथ का।